हालेलुया। 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 मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको एक बार और ये दिन ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन को समझें, क्योंकि उसके वचन को जानना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। आमीन आमीन। मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत से कार्य किए, लेकिन इन कामों में मेरे प्यारे भाई बहनों करते करते हम कहीं ना कहीं अपने जीवित खुदा को भूल जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा, देखो मैं समय समय पर आकर तुम्हें सारी बातें स्मरण कराऊंगा। आमीन। वह बातें मैं तुम्हें बताऊंगा जो बातें ये संसार नहीं जानता, क्योंकि अगर ये संसार उन बातों को जानता तो वो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस को ना पड़ना चढ़ाता। इसलिए खुदा ने कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज एक बार फिर हमें जानने के लिए प्रभु ने इकट्ठा किया है कि हम प्रभु के वचन को जानें और उसके वचन के सामने अपने आप को दीन करें, अपने आप को पूरी रीति से खुदा के वचन में चलने वाला और उसमें स्थिर रहने वाला बनाएं। आमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम एक गीत गाएंगे और गीत गाने के लिए मैं निवेदन करूंगा और उससे पहले प्रार्थना में अगुवाई करें इस घर का एक कोई सदस्य। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके महान चरणों में आते हैं प्रभु, और सवेरे से अब तक की ढेर सारी आशीषों के लिए पिता धन्यवादित हैं जो आपने हमें दी खुदावन, जिसके कि हम योग्य नहीं थे पिता, आपने हमें ऐसे योग्य बनाया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जाने अनजाने में जो भी भूल चूक अपराध प्रभु हमारे जीवनों से हुआ है, तो हम उसकी प्रभु क्षमा चाहते हुए अपने जीवन को पूर्ण रीति से खुदावन तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। संभालें और अपनी दया में प्रभु बनाए रखें खुदावन। धन्यवादित हैं पिता कि बीते दिनों में प्रभु हम उस बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं खुदावन जिसके बारे में प्रभु सिर्फ आप जानते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक अच्छी जॉब के लिए प्रभु परेशान थे प्रभु, आपने हमको और हमारे हस्बैंड को खुदावन एक अच्छी जॉब दी पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावन। आगे भी प्रभु अपनी बुद्धि का सहारा नहीं पिता, बल्कि आपकी बुद्धि का सहारा लेते हुए खुदावन जीवन के हर पल में प्रभु जी आपको स्मरण करते हुए हम चाहते हैं खुदावन, हर एक छोटे से बड़े से लगा के फैसले तक खुदावन आप हमारी अगुवाई करें और हमारी सहायता करें पिता। धन्यवादित हैं और भी हम उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु अपने इसी परेशानी को लेके खुदावन परेशान है खुदावन, उनके साथ होना, उनकी हर परिस्थितियों में प्रभु उनका सहारा बनना, उनका हौसला बनना खुदावन, और एक अच्छी जॉब देना खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के साथ होना, हर एक की उम्मीदों को प्रभु जी विफल ना होने देना खुदावन। प्रार्थना करते हैं अपने इस परिवार के लिए प्रभु, अपनी उपस्थिति को और अपनी मौजूदगी को पिता बनाने के लिए, हम इसके लिए प्रभु आप अपनी मौजूदगी और उपस्थिति हमारे परिवार में बनाते हैं खुदावन। अपना चलना फिरना प्रभु इस परिवार में आप बनाते हैं प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर गलती, हर गुनाह, हर भूल चूक अपराध के लिए प्रभु जो हमारे सभी के जीवन से जाने अनजाने में होता है खुदावन, उनकी हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। और हर एक जीवन को खुदावन छोटे से लगा के बड़े तक हर एक जीवन को पिता आपके हाथों के नीचे देते हैं। अपने आशीर्वाद से और अपने अनुग्रह से प्रभु हम सभी को प्रभु बना के रखें और अपने आशीर्वादों में प्रभु हम सभी को बढ़ाते चले जाएं खुदावन। प्रार्थना करते हैं कि जीवन के हर एक पल में, हर एक लम्हे में पिता हम आपको धन्यवाद देने वाले बन सके खुदावन। और एक बार फिर से प्रभु जी उन हर बातों के लिए पिता हम धन्यवादित हैं, उन हर एक फैसलों के लिए पिता धन्यवादित हैं प्रभु जी जो आप हमें देंगे। और प्रभु जी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आगे भी प्रभु जी आप हमें अपनी दया और अपनी कृपा में प्रभु बना के रखेंगे प्रभु जी।
प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर ऐसे बीमार परेशान इंसानों के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु बीमार हैं, परेशान हैं, अपनी हर एक ऐसी दुर्बल परिस्थितियों में खुदावंद आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ होना, उनकी पुकारने की आवाज़ों को सुनना और हर एक की सहायता और मदद करना और पिता हर एक की सुधि लेना। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस समय के लिए। इस समय प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आप अपने दास को सुरक्षित एक बार फिर से हमारे बीच में लेके आए खुदावंद, और प्रभु उनके परिवार में, उनके हर एक प्रभु जी लोगों में प्रभु आपने हर एक को संभाला है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग सुन रहे हैं खुदावंद, उनके साथ होना, उनको भी अपने नाम बनाम आशीषों से प्रभु जी परिपूर्ण करना खुदावंद। प्रार्थना करते हैं आपकी बहुत सी चंगाइयाँ, बहुत सी आशीषें प्रभु लोगों को मिलती हैं, हर एक मुख प्रभु आपको धन्यवाद देने वाला बन सके खुदावंद। इस समय की प्रार्थना को पिता और जो भी वचन होता है खुदावंद आपकी मर्जी के अनुसार प्रभु अपने दास की सहायता मदद करना कि जो भी आज का वचन होता है प्रभु आपकी इच्छा इस वचन के माध्यम से हमारे इस परिवार में पूरी हो सके खुदावंद। हर एक बातों में, हर एक कामों में प्रभु आपको आदर और सम्मान देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत में चलेंगे और गीत नंबर खुल जाए किताबें, पेज नंबर 17 और गीत नंबर 55। जाएगी किताबें,
लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। जब हम अपने स्थान पर खड़े हैं तो आइए हम सब प्रभु के वचन से एक आयत निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में यूं लिखा है। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया कि हम सब खुदा के वचन को जानें। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य अपने जीवन में हर चीज़ अच्छा चाहता है। कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवन में विपत्ति, कलेश या दुख या तो खराब वस्तु चाहता हो? क्यों भाई डैनियल? कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवन में खराब वस्तु चाहते हैं? कोई ऐसा है? सब कैसा चाहते हैं? ठीक, अच्छा चाहते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छा वस्तु अर्थात उत्तम वस्तु मनुष्य नहीं जानता कहाँ मिलती है। मनुष्य उन वस्तुओं पे अपना मन लगाता है, उन वस्तुओं पे, उन कामों पर अपना मन लगाता है जो कुछ समय तक की है, जो सर्वदा बनी ना रहेंगी। हमारा ये शरीर सर्वदा बना ना रहेगा, हमारा ये बल जाता रहेगा, हमारी आंखें धुंधली होने लगेंगी, हमारा मन, हमारे विचार हर एक दिन बदलते चले जाएंगे। हमने अपने जीवन में जो कुछ कमाया, हमने अपने जीवन में जो कुछ जोड़ा, वो हमारे जीवन से, हमारे हाथों से फिसलता हुआ चला जाएगा। मेरे पीछे बोले, हमें उन वस्तुओं को दो, हमें उन बातों को बताओ जो हमारे साथ सर्वदा बनी रहे। क्या बना रहेगा सर्वदा? एक परिश्रम कर रहे हैं हम इस संसार में। पहले हम छोटे से थे, हमारी माँ हमें अपने गोदी में लिए रहती थी। फिर थोड़े से बड़े हुए, हम अपने पैरों पे चलने कूदने लगे। फिर थोड़े से और बड़े हुए, हम स्कूल जाने लगे। फिर थोड़े से और बड़े हुए, स्कूल से निकल गए। फिर थोड़े से और बड़े हुए, अपने कामों को करने लगे। फिर काम करते करते शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब हम बच्चों को, जैसे हमारे माँ बाप
अपनी गोदी में लिए रहते थे, वैसे आज हम लिए रहते हैं। हम कहाँ दौड़ रहे हैं और क्या पाने की चाह रख रहे हैं। हमने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं दी। उसने कहा ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे के रोटी मांगने पर उसे पत्थर दे। उसने अपने वचन में कहा है कि जब तुम अपने बच्चों को बोले, जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तुम्हें मैं तो सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूं? हमने क्या दिया है अपने बच्चों को। डैनियल भाई से पूछे, डैनियल भाई आपने अपने बच्चों को क्या दिया। बहन ज्योति बैठी है, हम ज्योति बहन से पूछे, ज्योति बहन आपने अपने बेटे को क्या दिया। मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, मुझसे कोई पूछे तुमने अपनी बेटी सृष्टि को क्या दिया है। मीटिंग, प्रार्थना सभा, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। क्यों खुदा कह रहा, क्यों तुम प्रार्थना कर रहे हो। कह रहा क्यों तुम मेरी इस महासभा में आके बैठते हो। कह रहा क्यों तुम मेरे वचन को सुनते हो। क्योंकि देखो जो उत्तम वस्तु है उसको तुमने कभी प्राप्त करना ही नहीं चाहा, ना ही तुमने अपने बच्चों को देना चाहा। आज देखो तुम्हारे उस हटीले, उस अंधकार में, उस बाप दादाओं वाले स्वभाव से तुम्हारे बच्चे आज किस मुकाम पे पहुंच गए हैं। आज तुम्हारे बच्चे, आज तुम्हारा परिवार, आज तुम्हारा घराना खुदा का वचन नहीं जानता। क्या है खुदा का वचन। कोई हो और हमें बताए कि वचन क्या है। अब कोई मुझसे पूछे कि तुम अपनी बेटी सृष्टि को क्या देते हो, तो मैं जानता हूं कि मैं अपनी बेटी सृष्टि को कुछ नहीं दे सकता। मैं हूं तब भी सृष्टि बड़ी होगी और मैं नहीं रहूंगा तब भी सृष्टि बड़ी होती चली जाएगी। ये जीवन का सत्य है। अगर हम ये सोचें कि हमारे कारण हमारा बच्चा बढ़ रहा है तो हम गलत हैं, क्योंकि बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ग के राज्य में हमें कौन पहुंचाएगा। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। कौन? प्रभु। कहाँ है प्रभु? अरे मेरा प्रभु यीशु मसीह। दैट वही तो बात बता रहा हूं मैं। जो उत्तम है उसको हमने कहीं पकड़ना ही नहीं चाहा। कह रहा हर एक बुरे काम से, आमीन आमीन। कह रहा हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा मुझे। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे बच्चे के अंदर कोई भी बुरी बात ना आए? कौन माँ बाप चाहता है बताओ? कौन माँ बाप, कितने माँ बाप, कौन माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर बुरी बात ना आए? हाँ बताओ। आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर बुरी बात ना आए?
डैनियल भाई, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर बुरी बात ना आए? यस, आप चाहते हैं भाई कि आपके बच्चे के अंदर बुरी बात ना आए? चाहते। हर एक जना चाहता है कि हमारे बच्चे के अंदर बुरी बात ना आए। तो आ कैसे जाती है? मैं कहूं क्या? मैं कहूं आ कैसे जाती है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं खुदा के उस वरदान को, जो वरदान खुदा ने हमें दिया, अर्थात उसने कहा देखो ले चलाओ, ले चलाओ, खोलो उत्पत्ति खोलो, देखा तो समझ जाते हैं आप लोग कि नहीं? अब तो समझना चाहिए। ले चला, ले चले का मतलब क्या होता है डैनियल भाई, बताओ जल्दी बताओ। ले चले का मतलब क्या होता है? नहीं, ले चले का मतलब अब उसने उड़ाया। क्या करा? उड़ाया, उड़ाया। एक मिनट, उत्पत्ति 18:10 पढ़े। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय, हेलो भैया थोड़ा मन लगाओ वचन पे। क्या कह रहा? निश्चय तेरे पास काय आओगे प्रभु। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, काय आओगे प्रभु। पढ़े जरा 10वीं आयत पूरी। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र अरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और बस, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। संतान का फल। कितने लोग मानते हैं पवित्र आत्मा का फल? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ। कितने लोग मानते हैं पवित्र आत्मा का फल? कहते पवित्र आत्मा आए हमें फल दे। कितने लोग मानते हैं कि पवित्र आत्मा का दान हमें मिले? हाथ उठाओ, देखो और समझो। आप बहुत आयत से मनुष्य पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का फल प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो फल खुदा ने दिया उस फल की रक्षा नहीं करना जानता। बच्चे होते, बच्चों को देखा ना ज्योति, बच्चों को देखा, एक नया खिलौना लाओ, ओ रात में भी अगर उड़ के 12-1 बजे, मम्मी मेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बगल में है। तुरंत मम्मी दे, हाँ सो जाएंगे। और 2-3 दिन के बाद पुराना हो गया खिलौना। अब वो न गाड़ी न घोड़ा, अब नया लाओ। अब मनुष्य ने भी जो संतान का फल खुदा ने दिया, उस संतान के फल को मनुष्य ने क्या किया?
जब पैदा हुआ तो बहुत खुश, लेकिन जब बना रहा नालायक, पता नहीं कहाँ से जन्म ले लिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा ही बच्चा। ओ क्या ओ क्या करने बैठे हैं हम? वचन पढ़ने। मैं कहूँ अगर वचन से खुदा तुम्हें एक और आशीष दे, एक और फल दे, तो पहले जो फल दिया उसको तो संभालो। उसको संभाल नहीं पा रहे, कह एक और दे दो। बंदर को देखा, बंदर को, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बंदर को देखा आपने? बंदर को एक केला दो, ले लेगा। दूसरा केला दो, दूसरा भी ले लेगा। तीसरा दो, तीसरा भी दे देगा। चौथा दो, चौथा भी दे देगा। पांचवा दो, पांचवा भी ले लेगा। धीरे धीरे यूं यूं करके बटोरता रहेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे देते जाओ वो लेता जाएगा, और जो लिए हैं वो गिरते जाएंगे। उसका लेना बंद नहीं होगा। हमेशा याद रखना, बंदर केला लेता ही रहेगा। ये नहीं कि जितने ढेर सारे हैं उसको खाना शुरू करे, खाएगा नहीं, वो लेता ही रहेगा। और जितने उसके पास है वो नाली में चले जाए, चाहे कोई और खा ले, लेकिन जो देने वाले का हाथ है उसको देख के लेता ही रहेगा। आज हमारे अंदर भी एक ऐसी लालच की आत्मा है कि प्रभु हमें बस देते रहो, और जो फल हमारे पास प्रभु दे चुका वो भला चाहे नाली में बहे, भला चाहे वो फल उठा के कोई और ले जाए, भला चाहे वो फल कोई और छीन के ले जाए, हमें और दो। क्यों कहा प्रभु ने, जो कुछ तुझे मिला, बोलो, उसको धन्यवाद दे और चुपचाप बिछौने पे जाके सो जा। ये है खुदा का आत्मा। कब वचन से हम सीखेंगे? आज हमारे बच्चे, आज हमारे घर के जीवन के हमारे जो उत्तम उत्तम फल है, आज वह हमारी बात, आज वो प्रभु के वचन को इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रभु से कहते रहे लाओ 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 लाओ, और जो दिया उस पर ध्यान नहीं किया। देने वाला कौन है? कौन है? कहाँ लिखा? गुरु अभी आपने पढ़ा उत्पत्ति, उसका 18वां अध्याय ना, और उसकी 10वीं आयत। देखिए देने वाला कौन है, पढ़िए जरा। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चित तेरे पास फिर आऊंगा। यानी क्या खुदा जब आता है तो फल आता है क्या? भैया हमें तो मालूम ही नहीं कि भैया हमारे घर को खुदा जानता भी है कि नहीं जानता है। हमको तो ये भी नहीं, सब कभी को हमको शक होता है कि लग रहा है इस पृथ्वी पर हम लवारिस पड़े हैं, हमारी तरफ खुदा देखता ही नहीं। ओहो तुम जानते ही नहीं प्रभु को। वो कह रहा मैं आऊंगा और सारा एक पुत्र जनेगी। पढ़ो जा 10वीं आयत। उसने उससे कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, अब बताइए, जो ये वरदान हमें मिल रहे हैं, जो फल मिल रहे हैं, क्या इन फलों को हमने सजो के रखने की कोशिश की? एक एक फल का ऐसे करो, एक एक फल का लेखा लेगा। जब हम घर खाली करके, आप देखते होंगे कि जब किराए वाला अपना घर खाली करके दूसरे घर जाता है, एक एक पिन तक उठाता है, पूरा मकान खाली करता है। ठीक इसी तरीके से खुदा भी हमें जितने फल दिए हैं
उन एक एक फल का लेखा लेगा। कहेगा तुझे मैंने संतान का फल दिया, क्या किया तूने? प्रभु हमने तो उसको देसी घी रोटी खिलाई थी देसी घी रोटी और गुड़, हाँ, और बहुत बड़े ज्योति हमने बहुत बड़े स्कूल में दाखिला कराया, टॉमा ओमा, कौन से स्कूल में? टॉमा ओमा में शायद दाखिला कराया, और दाखिला कराया हमने, और टॉमा ओमा में बड़े स्कूल में कराया। भैया पता नहीं ऐसी कौन सी चीज थी जो हमने इसको नहीं दी। देखो देखो तो मूर्खता भरे प्रश्न। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसी कौन सी वस्तु थी? ऐसे बोलो ना, ऐसी बोलो ना, जो हमने इसको नहीं दी। पता नहीं कैसे इतना नालायक निकला है। पढ़ो जरा दूसरा तीमुथियुस, उसका 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ो जरा एक बार, फिर बताएं। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। ये छुड़ाने वाला नहीं लिया। देखो ये छुड़ाने वाला नहीं दिया। खुदा कहता है तू सच कह रहा है। अरे किससे कहता है बताओ? डैनियल भाई किससे कहता है खुदा? तू सच कह रहा है। इससे धनी व्यक्ति से कहता है तू सच कह रहा है, तू सारी आज्ञाओं को मानता है। ओह माय गॉड, लेकिन अभी भी तुझ में एक कमी है। ताली वाली बजेगी कि नहीं? पागलपना दिखता है कि नहीं दिखता? अगर पागलपना ना दिखे तो बता देना। हमेशा एक पागलपना रखो अपने अंदर, एक इतना बड़ा डंडा रखो, इतना बड़ा, और रोज उस डंडे में तेल लगाया करो, और अपने बच्चों को मारने से पीछे ना हटो। उस डंडे से सुतैया करके मारो उनको, एक एक बात वचन की सिखा दो, क्योंकि ये संसार इतना गंदा है कि तुम्हारे बच्चों को जीने नहीं देगा। उसने कहा अपने बच्चों को मारने से हाथ पीछे ना कर। धन्य है वो लाठी, धन्य है वो सोता जो इस प्रभु के पास तुझे पहुंचा दे। उड़ा के देना, चाहे जितना बड़ा हो जाए, कहीं पर भी हो और जिस स्थान पे हो, इसको स्मरण रखना। नहीं तो ये संसार रहा और तुम ये रहे, इसी संसार के सामने मारूंगा, इसी संसार के सामने। ऐसा नहीं कि इस संसार तुम्हें ले जाएंगे बुला के पीछे, नहीं बेटा चलो पीछे चलो तब मारे, ना ना ना। खुदा सबके सामने ताड़ना देता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुदा के विरोध में बोला और खुदा ने उसको ताड़ना नहीं दी? पूरे झुंड के सामने खुदा ने ताड़ना दी। मरियम और मूसा का भाई, उन्होंने मूसा के विरोध में बात कर दी थी, सफेद कोड दे दिया उसने। आज 7 दिन तक तो ये ऐसी रहेगी, मूसा बोलना नहीं तू। आमीन है कि नहीं? आमीन है। पागलपन कि नहीं? कोई कपड़ा तुम्हारे बच्चों को सुधार नहीं सकता। कोई नोटों की गड्डी तुम्हारे बच्चों को सुधार नहीं सकती। कोई भी चीज तुम्हारे बच्चों को सुधार नहीं सकती, और कोई भी चीज, कोई भी वस्तु तुम्हारे बच्चों को तुम्हें स्वर्ग राज नहीं ले जा सकती। क्या प्रभु मुझे बुराई से छुड़ाएगा? अब मैं पूछूं, क्या इस प्रभु को जो बुराई से छुड़ाएगा तुमने अपने बच्चों को दिया?
नहीं दिया अपने बाल बच्चों को। कहाँ लिखा? ऐसा करो, कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद है, आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। खोलो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। छः का 6-7 पढ़े। व्यवस्था विवरण 6-6-7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। अब भैया सुनाने के लिए आज्ञा है, और आज्ञा सुनाने के लिए क्या है? ज्योति, ज्योति ये बताओ बेटा कि आज्ञा और वचन कहाँ सुनाया जाता है? महासभा में, अर्थात प्रार्थना सभा में, अर्थात मीटिंग में, जो शैतान ने बंद करा दी। महासभा मीटिंग किसी के घर में हो रही? नालायक बच्चे पड़े हैं। बच्चों का जीवन नरक हो गया। संसार की सारी वस्तुएं होंगी लेकिन नरक है बच्चों का जीवन। क्यों? मीटिंग नहीं, प्रार्थना सभा नहीं। बोलना, पढ़ो जरा 6-6। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। तो कहाँ सुनाएगा? आज्ञा कहाँ सुनाई जाएगी? सुनाने वाला कहाँ आएगा? आज मैं तेरे घर आऊंगा। क्या करने आओगे? मीटिंग है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे उतरा, घर घर जाके मीटिंग ली है प्रभु ने। नगर नगर में जाके मीटिंग ली है। उसके चेलों ने घर, अरे कहाँ लिखा? देखो हम तो दिखा देते हैं, दिखा देते, फिर डंडा लेते हैं और फिर चलाते हैं। हाँ दिखाओ कहाँ लिखा। देखो ये भी नहीं पढ़ पा रहे, कितना दे रहा प्रभु ने। कहाँ लिखा दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और 42। प्रेरितों 5:42 पढ़ो। जो बातें, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनको सुनाया करना। अभी आपने पढ़ा ना, प्रेरितों 5:42 पढ़ो। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने। भैया आज हमारे घर में ना हो ये मीटिंग। क्यों? शादी में जा रहे हैं। बस मीटिंग हो तो गई 1 महीने में, बस एक बार। अब वो चाहते हैं अगले चांद वाले दिन में कराएंगे, अगले साल। पूछो ईसाई से, जो ईसाई कह रहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा खुदा है, पूछो तुम्हारे घर किस दिन मीटिंग हुई? पिछले बार बढ़िया से कराई थी हमने मीटिंग। उसमें क्या लिखा? क्या लिखा? पिछले प्रतिदिन यस मंदिर, यस, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है। कहा प्रभु उसे बुराई से छुड़ाएगा जब उसके घर में प्रार्थना सभा होगी। जाओ देखो, कोई करा रहा प्रार्थना सभा? बंद करा देते सब प्रार्थना सभा। तब उनके बच्चों के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं आके ताता थैया करती हैं। क्या करती हैं? पूरा शरीर, पूरी आत्मा नरक की आग में झोंक रहा है। जिस वरदान को खुदा ने दिया, वही वरदान हम अपने बच्चों को अपने हाथों से उठाते हैं और आग की झील में डाल रहे हैं। और प्रभु से कह रहे हमें दो प्रभु वरदान, आत्मा का वरदान दो प्रभु, हमें आत्मा का वरदान दो। प्रभु कह रहा ए कौन सी आत्मा का वरदान? जो वरदान तुझे दिया, मैं अगले साल आऊंगा और बसंत ऋतु में आऊंगा और सारा एक पुत्र जनेगी, यानी संतान का फल जो मैंने तुझे दिया है, उस वरदान को तूने लेके आग की झील में ढोक दिया। चाहिए तो था जो कुछ तुझे मिला उसको धन्य कहे और मेरे वचन में बढ़ जा। ऐसा किया तूने? क्या करें भैया, हमारे घर कोई आता ही नहीं है।
हम भैया बहुत हो चक्का, सबसे ज्यादा परेशान तो हम इसी बात पे हो जाते हैं। भैया हम क्या करें, हमारे घर तो कोई आता ही नहीं है। अब पता नहीं कहां से टमाटर खत्म हो गए, तो टमाटर पता नहीं कहां से आ गए। टमाटर आ गई, मिर्ची आ गई, सारी वस्तुएं आ गई, हर चीज आ गया, लेकिन खुदा का दास नहीं आया। बस तुमने कभी ढूंढा ही नहीं। तुमने अपने बच्चे को कभी दास के पास न तुम खुद गए और ना तुम ले गए। जिस दिन दास के पास ले जाते उस दिन लाठी सोता चलाता तेल लगा लगा के एकदम सही हो जाता। तब कहता टेढ़ा है पर मेरा। तुमने उनको बहुत प्यार दे दिया, कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया। क्या दे दिया? कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया। बोलो। और खुदा का कलाम यही कहता है कि भैया ज्यादा हर चीज के लिए अति हो जाती है। ज्यादा मीठा खाओगे डायबिटीज हो जाएगी, है बात है कि नहीं? तो कलाम कह रहा है, पढ़ो बेटा, व्यवस्था विवरण 6:6। बेटा यानी प्रतिदिन घर घर जाते थे वो। कौन? और ये कौन जाते थे? प्रभु तो जाते थे, पतरस भी जा रहे हैं, प्रेरित भी जा रहे हैं, यूहन्ना भी जा रहा है, सब प्रतिदिन जा रहे हैं भैया, प्रतिदिन मीटिंग वाले हैं। और ये आज्ञाएं जो मैं पढ़ो बेटा, को सुनाता हूँ। ज्योति को भी पढ़ने दीजिए। व्यवस्था विवरण 6:6-7। व्यवस्था विवरण 6:6-7। प्रेरित तो नहीं बेटा, व्यवस्था विवरण शुरू में बेटा, व्यवस्था विवरण। पढ़िए सिस्टर, आप पढ़िए। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, हाँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हाँ, तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। अरे भैया क्या करें, किसको सिखाओ? अपने बच्चों को। बाल बच्चों को सिखाओ। सिखाया? पानी के नाम में तो बड़ी जल्दी आए थे। प्रभु संतान का फल दियो, देहो प्रभु ना देहो, देखो प्रभु, देखो प्रभु, सबको संतान का फल मिल गया, हमको नहीं मिलना। जब तक नहीं मिले तब तक देखो कैसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे ही मिला प्रभु छोड़ो, अब पहले बच्चे को ठीक कर लें। हेलो बेटा, मिला? व्यवस्था विवरण 6:6 पढ़ो जरा। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता तो कहाँ सुनाई जाएगी? आज्ञाएं वचन वे तेरे मन बेटा में कहाँ सुनाई जाएगा? आज्ञा वचन महासभा। मीटिंग। और मीटिंग बंद मक्खन, शर्मा जी का बंद मक्खन, चाय, छोटी वाली दुकान नहीं है, वहाँ बढ़िया लाल कुएं पे नहीं। आप भी जाते हैं, पापा मम्मी के लिए ढेर सारा ले आते हैं। शर्मा जी का बंद मक्खन। मीटिंग को क्या कर दिया उन्होंने? नहीं, तक मीटिंग को कर दिया बंद मक्खन। मक्खन के अंदर मीटिंग को दबा के खा गया, कुल्हड़ वाली चाय के साथ। तो पता चला सपूला निकल आया, मंडोले मेरा तंडोले, सांप की संतान, व्यभिचार की संतान। चिंता ना करो, तुमने मेरे वचन को तुच्छ जाना है, तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हारा रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। बहुत शातिर खुदा है हमारा। उसने कहा कि जो कोई मुझे आदर देगा इस पृथ्वी पर मैं उसको आदर
मनुष्य से आदर दिलाऊंगा, आमीन आमीन। उसके नाम को ऊंचा करूंगा। वो जहां जहां जाएगा लोग उसकी सुनेंगे। लेकिन जिसने मुझे तुझ जाना, उसकी ही संतान उसका निरादर करेगी। आमीन। कर तो लिया बेटा तुमने फल को लेके, टिम 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 टिम, लेकिन यही संतान तुम्हारे विरोध में उठ खड़े होंगे, क्योंकि तुमने मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी। कह रहा, पढ़ो जरा क्या कह रहा, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। ये बुराई से छुड़ाने वाला खुदा, वो मुझे बुराई से छुड़ाता है। कौन? खुदा। और मुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। कौन? खुदा। अब ये बुराई से छुड़ाने वाला और स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला, उससे दूर कर दिया हमने अपनी संतानों को, उससे दूर कर दिया हमने अपने आप को। हमने इस संसार और संसार की वस्तुओं को इससे बढ़कर उत्तम जान लिया। तो खुदा ने भी कहा, जैसे तुमने मुझे नहीं पहचाना वैसे मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। कोई और नहीं बल्कि तेरी संतान ही तेरे विरोध में खड़ी होगी। ब्रांडेड कपड़े दे सकते हैं हम अपने बच्चों को लाके, बड़े से स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन यही ब्रांडेड कपड़े, यही बड़ा स्कूल और यही अच्छी परवरिश, जो जिसको मनुष्य कहता है ना अच्छी परवरिश, तुम्हारे विरोध में उठ के तुम्हारे विरोध में बोलेगी। हाय उस पर जिसने मेरे वचन को तुच्छ जाना। ये है वचन। अपने बाल बच्चों को इसे सिखाना था। जाओ और जाकर देखो, मैंने अपनी आत्मा अपने दास पर बनाए रखी है। जाओ और जाकर मेरे दास को बुलाओ और मेरे वचनों को सुनो। देखो वो तुम्हें जीवन के वचन से बताएगा, और जैसा वो तुम्हें बताए वैसा करने में तुम चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। कहाँ लिखा? दिखाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। प्रेरितों 10। दस 22 पढ़िए जरा। ये तो 10-22 या कस के पढ़ो या ज्योति। फिर तो 10-22। उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और खुदा से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र, इधर देखिए, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर हाँ तुझसे वचन सुने। कोई है जो बुला रहा है? Yes. हमारे यहाँ ना भैया, हमने अपने बच्चों को आग की झील में डाल दिया है, तुम आओगे तो बच जाएंगे। नहीं कोई है जो वचन से ऐसे पढ़ा दे? हम पागल हैं।
और हम खोल के पढ़ाने वालों में से। वचन में लिखा है, तुम मेरा इनकार कर सकते हो, लेकिन जितनी बातें मैं वचन में बताऊंगा सारा खोल खोल के सुनाऊंगा। आमीन। क्या कह रहा? प्रेरितों 10:22 कस के पढ़ो। उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और खुदा से डरने वाला और सारी यहूदी जातियों में सुनाम मनुष्य है। तो क्या स्वर्गदूत ये चाहता है, तो क्या खुदा ये चाहता है कि तुम मेरे दास को अपने घर बुलाओ, वचन सुनो? कौन सी प्रार्थना तुम कर रहे हो? कौन सी तुम प्रभु प्रभु बातें करते हो? क्या तुम्हारे घर में कोई खुदा का दास आया? क्या तुमने अपने घर के द्वारों को खुदा के दास के लिए खोला? स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत कह रहा है उसको अपने घर बुला और वचन सुन। वचन में लिखा अपने बाल बच्चों को ये सिखा। वचन में लिखा घर घर जाके मेरे प्रेरित, मेरा भेजा हुआ घर घर जाके प्रचार करता है। आमीन, आमीन। बुला और वचन को सुन। करा तुमने? खिचड़ी बन गई है, बोलो। खिचड़ी बन गई है। और टमाटर नहीं है, चटनी कैसे बनेगी? टमाटर नहीं, बोलो। चटनी कैसे बनेगी? तो पता चला चप्पल पहन के जाके टमाटर ला रहे हैं और चटनी बना के खा रहे हैं। इस पेट के लिए धूप में जाके टमाटर ला के चटनी बना के खा रहे हैं। पेट जानते हो किसका है? सांप का। तू पेट के बल चलेगा। इनका खुदा पेट है। ये केवल भोजन के लिए जीते हैं, लेकिन कहीं पर भी कभी ढूंढने नहीं गए कि क्या इस नगर में कोई खुदा का दास है, आमीन, जो मेरे घर आए और मुझे खुदा के वचन को सुनाए। भैया क्या करें? बोलो। भैया क्या करें? हमारे घर कोई आता ही नहीं है। हमारे घर कोई नहीं आता। कैसे बोल लो कोई नहीं आता? सपोले, सांप के सपोले। उसने जानते हो क्या कहा? एक आत्मा भगाओगे 7 आत्माएं आएंगी, दुष्ट आत्माएं, और आके अजगर को पालेंगी। अगर दास नहीं आया, अगर वचन नहीं आया, तो सपोले ऑलरेडी बैठे हैं हर एक जगह पे, हर एक कोने पे सपोले। और उनका काम केवल एक है, फन मारना। बोलो। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति भैया हम तो खोल कर पढ़ा देते हैं। 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करो। कस के पढ़ना जो तू। 3रा अध्याय 14वीं आयत। तब यहोवा खुदा ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है।
पेट के बल चला मैंने क्या करेगा। कहा? ये पेट के बल चलते हैं। खाने का मन करेगा, यहां से चलेंगे, हजरतगंज में जाके वो वाली खाना खाएंगे। पेट के बल चलते हैं, ये पेट के बल। पढ़ो जरा क्या लिखा। पेट के बल चला करेगा और हम्म। जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो सिर को कुचलने वाला आया आपके घर में? हेलो, अगर लिखा है बाइबल में, देखो, करो, करना पड़ेगा, करो। अगर बाइबल में ये लिखा है कि वो तेरे सिर को कुचलेगा, तो सिर को कुचलने वाला तुम्हारे घर आया क्या? क्यों लिखा घर घर जाके? क्यों लिखा? क्यों स्वर्गदूत कह रहा उसको बुला, उससे वचन सुन? क्यों लिखा? अपने बाल बच्चों को सिखा। क्यों लिखा? मेरा दास को देख, उस पे मैंने अपना आत्मा, अपना मर्म प्रकट किया है, वो तेरे घर आएगा। और जब तुम किसी के घर जाओ तो उसके द्वार पे बोलो, इस घर का कल्याण हो। ये देखो, और यदि कोई वहाँ कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण उस पर ठहर जाएगा। और अगर वहाँ कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो वो कल्याण तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम जब उस घर पे पैर रखोगे, तुम जब उस नगर पे पैर रखोगे, तो तेरे पैर रखने के कारण वो जगह आशीष का कारण बनेगी। कहाँ है वो दास? लिखा है वो तेरे फन को कुचलेगा। और आज फन की कुचलने वाले को मना कर दिया लोगों ने, कहा तुम ना आओ, हमें ये फन वाला बहुत पसंद है। ऐसे कहो, ए बोलो, ए बोलो। तुम्हें वचन बोलना नहीं आता? ऐसे प्रार्थना की जाती क्या? ऐसे ही की जाती है प्रार्थना। हमारे लिए बोलो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। देखा, मैं कह रहा हूं फन वाला पसंद है इनको। उन्होंने कहा हमारे लिए बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। ये यीशु मसीह को जिसने हमें चंगा करा, मार दो। आज भी यही है, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन आज भी यही है। यीशु मसीह के दास को, यीशु मसीह के वचन को घर में मीटिंग नहीं कराएंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जितना फन मारे। आनंद तो इसी फन में आता है यार। ये क्या बात है। इतना फन मार मार के तुम्हें भी एक बार फन वाला बना देगा वो। तब वचन में लिखा, ए सांप के बच्चों, क्या लिखा? तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बच जाओ? तो ये सांप के बच्चे कौन है? उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा, पशु की संतान। फिर समझो वचन, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ए सांप के बच्चों। तो क्या ये सांप के बच्चे थे क्या? पशु की संतान। और इस सांप के बच्चों को बदलने के लिए कि ये मनुष्य के पुत्र की संतान बन जाए, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। आमीन आमीन। लेकिन इन निकम्मों ने उसके लहू को, उसके वचन को तुच्छ जाना।
कहीं नहीं है, कोई वचन को नहीं जान रहा, आज कोई यीशु मसीह से प्यार नहीं कर रहा। आज हर एक जना इस संसार और संसार की चीजों में लगा हुआ है। हम तो रोज चल रहे हैं, 24 घंटे चलते हैं, 365 दिन चलते हैं और डंके की चोट पे खड़े होकर कहते हैं कि 365 दिन मेरा खुदा मुझे चलाता है। आमीन आमीन। और इस बात पे मैं घमंड करता हूँ। मैं अपनी किसी बात पे घमंड नहीं करता। अगर घमंड करता हूँ तो इस बात पे कि वो मेरे साथ है। लेकिन ये बात समझ लीजिएगा कि जिस तरह से मैं मनुष्य, वैसे आप सब भी मनुष्य हैं। जितनी आवश्यकता मुझे खुदा की है, उतनी ही आवश्यकता आपको भी है। इसलिए हमें अपने आप को खुदा के प्रति दीन करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया तेरा मेरा, रगड़े झगड़े, क्रोध, उल्टी सीधी बातें, गाली बकना, क्रोध करना, झगड़े करना, ये सारी चीजें खुदा के वचन को सुनने वालों और पढ़ने वालों पर चलने वालों को शोभा नहीं देती। या तो इसको पकड़ लो या तो अपने उस संसार के स्वभाव को पकड़ लो। उसने कहा 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। उसने कहा 2 सूते से नहीं पी सकते तुम। या तो मेरी ओर आ जाओ या तो अपने वही पुराने स्वभाव में बने रहो। नहीं हो सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। अब केवल पढ़ने वाला नहीं बनना है और ना ही अब केवल सुनने वाला बनना है। अब पढ़कर सुनकर उस पर चलने वाला बनना है। बहुत हो गया इस बाइबल का अनादर, इस पवित्र वचन का अनादर हमने बहुत कर लिया। बहुत करा है हमने अनादर अपने जीवन से। इतना अनादर तो हमने आज तक किसी का करा ही नहीं जितना ज्यादा अनादर हमने यीशु मसीह का करा है। सच कह रहा हूं, आज भी मेरे जीवन से अपने खुदा के लिए कुछ ना कुछ अनादर हो जाता है। ये बहुत पवित्र खुदा है जो हमारी उन बचकानी हरकतों को क्षमा कर देता है। जैसे उसने मरियम मगदलीना की अंदर से व्यभिचार की आत्माओं को, अर्थात 7 आत्माओं को उसने निकाल के दूर करा। उसने कहा भला ये चित्ता भी व्यभिचार नहीं हो, लेकिन आज मैं इसको शुद्ध करूँगा। और मरियम मगदलीना को ऐसा खुदा ने शुद्ध करा कि मरियम मगदलीना पूरी रीति से शुद्ध हो गई और यीशु मसीह के क्रूस के नीचे नजर आ रही है। हम मरियम मगदलीना से ज़्यादा अशुद्ध हैं। मरियम मगदलीना के अंदर तो तब भी 7 आत्माएं थी, हमारे अंदर तो बहुत सी आत्माएं हैं। हम किसी और को नहीं, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने सृष्टिकर्ता को धोखा दे रहे हैं। हम किसी और को नहीं बल्कि अपने पिता का अनादर कर रहे हैं। पिता को आदर और पिता को महिमा तब मिलेगी जब हम इस संसार के स्वभाव को छोड़ेंगे और उड़ने वाले वचन पर विश्वास करेंगे। देखो मैं तुम्हें उकाब की नाई उड़ाऊंगा, तुम्हें कोई पा ना सकेगा। जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा। ओह माय गॉड, तो जिस स्थान पे पैर रखेगा वो स्थान आशीष का कारण होगा। तो जिस काम पे हाथ लगाएगा वो काम आशीष का कारण बनेगा। तू जिसको आशीष देगा वो आशीष का वारिस बनेगा। तू जहां जहां जाएगा मैं वहां वहां तेरे संग रहूंगा। किसके संग प्रभु? उसके संग जो प्रभु के वचन को सेक में अपने हृदय में ग्रहण करता है, जो किसी मनुष्य को देखा हुआ या तो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु के वचन को नहीं बल्कि अपने
स्वर्गीय पिता को दिखाने के लिए उसकी दृष्टि में भला बनता है। देख, तू मनुष्य की दृष्टि में नहीं बल्कि खुदा की दृष्टि में बना है। यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है। कहीं ना कहीं ऐसा पाप हमसे हो गया कि हमने अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में पाप कर दिया, जिसने हमें बचाया, जिसने हमारे लिए अपने लहू के एक एक कतरे को दिया। हमने अपने उसी खुदा को अपने बच्चों से दूर कर दिया। यीशु मसीह को दूर करने वाला कोई शैतान नहीं बल्कि हम और आप हैं, जो हम और आप ही अपने बच्चों से, अपने जीवन से खुदा को दूर कर देते हैं। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है और 1.5 घंटा हो गया, पता लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यार प्रभु बहन पर और इनके पति और इनके बच्चों पर प्यार बना रहे। जो बहन अपने घर को छोड़ के आई है उसके घर पे भी तेरा अनुग्रह बना रहे। प्यारे प्रभु होने पाए कि प्यारे प्रभु हर एक जना तेरे वचन को सेत में ग्रहण करने पाए, और जैसा तेरे वचन में लिखा है उस लिखे हुए को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने वाला बन सके। सैमुअल को आपने चंगाई दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसका स्पॉन्डिलाइटिस और उसके अंदर का हर रोग प्यारे प्रभु जो था ही नहीं, तूने उसको चंगा कर दिया। प्यारे प्रभु उसके अंदर जो छोटी मोटी जो नसों की प्रॉब्लम है वो भी तूने ठीक कर दिया, हील कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदावन हमारे भाई को बहुत ताकत से और अपनी सामर्थ्य से बल दे, ताकि वो प्यारे प्रभु प्रतिदिन तेरे वचन में चलने वाला बन सके। आमीन, आमीन। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तू अपनी दया दृष्टि बनाए रहे। हर एक जना तेरे वचन के सामने दीन बने, हर एक जना तेरे वचन को ग्रहण करने वाला बने। हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा करते हैं। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सबको, सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।